सबकी करते भव सागर के पार, महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार तेरी, महिमा। ओम शांति। परमात्मा का अवतरण विश्व कल्याण के लिए, पतित आत्माओं को पावन करने के लिए, साधुओं का उद्धार करने के लिए इस संगम युग में हो चुका है और वो अपना कार्य कर रहे हैं। ये हम सभी पिछले 86 वर्षों से महसूस कर रहे हैं। और मंच पर विराजमान हमारे अति विशिष्ट आदरणीय, जो कि विश्व कल्याण और समाज सेवा के कार्य में लगे हुए हैं, धर्म का रास्ता दिखलाते हुए सभी को इसी एक शिव पिता के ध्वज के नीचे, जो हम सब का पिता है, हम आत्मा निराकार हैं, हमारा पिता परमात्मा भी निराकार ज्योति स्वरूप है। तो आज उनका अवतरण दिवस मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए हम सभी यहाँ एक मंच पर एकत्रित हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी बहनों से, वो फूलों के द्वारा सभी का स्वागत करेंगे। हमारे आदरणीय आमंत्रित मेहमानों का स्वागत करेंगी बहनें गुलदस्तों के द्वारा। और लूथरा भाई, जय गोपाल लूथरा जी, अपना गीत तैयार रखें। इसके बाद आप सभी प्यार से इन सब महान आत्माओं का स्वागत हो रहा है। आप करतल ध्वनि करते रहेंगे। आज बहुत बहुत खुशी का दिन है, परमात्मा पिता का अवतरण दिवस, वो भी इस कार्य के लिए जिसके लिए सारी दुनिया जोर लगाती रही, बट कर नहीं सकी कुछ भी। आज के इस महान अवसर पर जय गोपाल भाई जी, आप बहुत वर्षों से प्यारे पिता की यह सेवा कर रहे हैं। अपनी सुरीली आवाज़, अपने मधुर कंठ के द्वारा प्यारे पिता के गीत गाते ही नहीं, इस बाबा के घर में बहुत सी आपकी ऑडियो एल्बम्स रिलीज़ हुई हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। और भगवान के जो गीत गाता है उसका जीवन खुशहाल रहता ही है। शिव का संदेश सुन लो सभी दिशाओं में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की नाहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की नाहों
संदेश हो। बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात में लाया हूँ। ताज तख्त और तिलक साथ सौगात मैं लेकर आया हूँ। आशा सूरज की सतरंगी किरण निगाहों में। हो आ जाओ मेरे लाडलो, राजयोग की राहों में। मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश हो। प्रभु मिलन की शुभ घड़ियां आनंद लुटाती हैं हर पल। दो पल जोड़ के मन की तार, सद्गुण से भरो जीवन आंचल। जीवन आंचल राहें छोड़कर प्रभु प्रेम की शीतल छाओं में। हो आ जाओ मेरे लाडलो, राजयोग की राहों में। मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश हो। परिवर्तन की पावन बेला, सुन प्यारे प्रभु की पुकार। प्रभु की पुकार तुझ पर स्वाहा कर देगा, पहले दे उस पर दे निसार। निसार सब दे निसार। अज अगर मगर आ जाओ इधर, परमात्मा शरण की बाहों में। हो आ जाओ मेरे लाडलो, राजयोग की राहों में। मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। हो आ जाओ मेरे लाडलो, राजयोग की राहों में। मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश हो। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत खूब हमारे आदरणीय जय गोपाल भाई जी। और अभी आज के इस मुबारक मौके पर हम सब बधाई के पात्र इसलिए भी हैं कि हम परमात्मा के साथ इस पुनीत कार्य में संलग्न हैं। सभी लगे हुए हैं कि किस तरह सभी आत्माओं को भगवान को प्यार करने का, याद करने का संदेश दिया जाए और सभी अपना जीवन पवित्र बनाएं। ये संदेश और शुभकामनाएं लेकर आज हमारे बीच जो हमारे मेहमान, हमारे आदरणीय भाई उपस्थित हुए हैं, तो मैं आग्रह करती हूँ हमारे भ्राता टी.एस. गिल जी, आप जनरल सेक्रेटरी हैं गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब सेक्टर 34 के। हर बार मिलते हैं, हर बार बहुत अच्छी दुआएं देकर जाते हैं और इसी का रिजल्ट है कि सभी का जीवन दिव्यता से फलीभूत हो रहा है। तो हमारे भ्राता जी टी.एस. गिल जी, और हम चाहते हैं कि हमारे मंच पर विराजमान सभी की दुआएं, शुभकामनाएं हम सुनेंगे, तो सभी समय का थोड़ा ध्यान भी रखेंगे। तो कुछ कम शब्दों में गहरी बातें, गहरी शुभकामनाएं हम सबको मिलने वाली हैं। भ्राता जी।
ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਲਦਸਤੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਅਫਸਰ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸਰ ਬੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਆਫਿਸਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ, ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਬਾਨੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਨਿਰਭਉ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੰਨੇ ਆ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਕੋਈ 80 ਸਾਲ, ਕੋਈ 90, ਕੋਈ 100 ਸਾਲ, ਉਹ ਟਾਈਮਲੈਸ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੂਨੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਾਲਪੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ। ਸਹਿਭੰਗ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੱਟੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਚੱਲੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਹੀ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੰਢਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਓ, ਜੋ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਹ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ। ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਨਿਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੇਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ।
ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਲੰਗਰ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਵੰਡਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਭ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲੰਘੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਲੜਾਈ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲੜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ਼, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੂਫੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਭਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਨੇ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਹੋਰ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ, ਕੌਣ ਮੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਖਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਪੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਅੱਗ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੰਟਵਾਰੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई TS गिल जी। बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि यहाँ बैठे सब एक ही दिखेंगे, और हमें ये देखने की आदत कब से खुद परमात्मा सिखा रहे हैं। मस्तक में चमकती हुई आत्मा देखो, भ्रिकुटी में चमकती आत्मा देखो, तो ऊपर का ये जो श्रृंगार है, ऊपर का कवर है शरीर, ये दिखाई देना बंद हो जाएगा। बहुत बहुत थैंक्स। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ बिशप इग्नेशियस मास्क्रनहस, आप सेक्टर 19 कैथोलिक चर्च से पधारे हैं हमारे बीच। पहली बार ही आप पधारे हैं, अक्सर करके प्रेम भाई पहुंचते हैं, तो इस बार हम आपसे कुछ नई दुआएं और लेंगे। तो बस एक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि समय सीमा थोड़ा कम है, कोशिश करें 5-5 मिनट में ही अपनी बात समेट दें। बिशप साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट वेरी ब्रीफली, आई एम कीपिंग माय वॉच घड़ी सामने। आई एम वेरी क्या बोलते हैं, विनम्रता से और भक्ति से मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि आई एम सीइंग सो मेनी ऑफ यू फर्स्ट टाइम। इट वोंट बी, होपफुली नॉट द लास्ट टाइम। वेरी मच एडिफाइड एंड आई थैंक गॉड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के दिन। एंड आपकी इनविटेशन गोपाल जी, भाई गोपाल जी लाए थे, एंड सो नाइस टू हैव ब्रह्म कुमारी उत्तरा जी with us, coordinator, and all of you प्रिय बहनों और भाइयों। I just want to say just few minutes. We are, as you know, the invitation says you're celebrating Mahashivaratri on Sunday, and it is the victory of light, प्रभु की रोशनी की विजय अंधेरे पर।
एंड इन आवर गॉस्पल में, हमारे सुसमाचार में, संत योहन के सुसमाचार में पहले ही फर्स्ट चैप्टर वर्स 4, परमेश्वर की रोशनी आई और अंधकार ने उसे हटाया नहीं। परमेश्वर की रोशनी ने अंधकार पर विजय पाया। सो वी आर प्रेइंग दैट दिस लाइट, ये रोशनी सबके हृदय में जो है, एज यू हर्ड, गॉड्स लाइट इज इन ऑल ऑफ अस, इन द वेरी डीएनए of our body, in the very DNA. We pray that that light will always overcome darkness, divisiveness, ill feeling, grina, भेदभाव. And when I was reading a little bit of the history, आपके जो इतिहास में, it began Hyderabad and then it went to Karachi, if I'm not mistaken. You all went through a very difficult moment, very difficult time. आपकी history, if you read your history, and it so brought itne comparisons of similarities with what we went through with the beginning of Jesus Christ, जो क्रूसित किए गए थे, 3 दिन के बाद वे पुनर्जीवित हुए. और हमारी जो संस्था थी, अर्ली क्रिश्चियन कम्युनिटी, वी कॉल लघु क्रिस्तीय समुदाय, उनकी भी बहुत challenges आए, like challenges that all of you faced. So I see such a lot of similarity, and it's also in many other faiths. So what finally counts is God's light will always prevail. And that's why I just want to end with a few lines, because today, Sunday, is a very holy day also for us Christians in our churches, and I'm going from here to a church service. I want to thank all of you for this invitation, and Neha ji was reminding me, and I'm so happy to be here. Sunday is always a very important day for us, but I'd just like to, I just want to read 3 lines, and with that I conclude. I hope I keep my 5 minutes. यहाँ पर the need for light, why do we need God's light? And today's हमारा आज के सुसमाचार में जो चर्चेज में आज घोषित किया जाएगा, the first lines, संत योहन के 6ठा पाठ से, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो. That is light overcoming darkness. ये है परमेश्वर के वचन, ये है परमेश्वर की रोशनी जो अंधकार और जात पात, डिविजिवनेस को हटा देती. गॉड ब्लेस यू ऑल. जैसे एंड में कहते हैं, प्रभु यीशु की प्यार, पिता परमेश्वर, ब्यूटीफुल हिम जो भाई ने अभी गाया था, ब्यूटीफुल पिता परमेश्वर, उनकी रोशनी और पवित्र आत्मा की सहचर्य आप सबको हो. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैप्पी फीस्ट. आज आपका बहुत बड़ा फीस्ट है, त्योहार है. वी से हैप्पी फीस्ट. गॉड ब्लेस यू. बहुत 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 थैंक्स बिशप साहब. इतने कम शब्दों में इतना प्रिसाइजली आपने इतना अच्छा समझा दिया. तो जैसे आपका आज का, जिसे हम सुसमाचार, टेस्टामेंट या कुछ भी आप विशेष बोलते हैं, यहाँ भी प्रतिदिन हम उसे आज के ईश्वरीय महावाक्य मुरली बोलते हैं. गिल साहब कह रहे थे आप हर हफ्ते यहाँ इकट्ठे होते हैं. भाई साहब, हम हर रोज़ दिन में 2 बार इकट्ठे होते हैं. ये लत लगी हुई है, सबको आदत पड़ी हुई है. जैसे गोपियाँ प्यार में दीवानी थी, तो इस तरह दीवानेपन में सुबह सुबह खूब चलते भी हैं. आज के दिन तो प्रभात फेरी, लेकिन क्योंकि इस बार विशेष कार्यक्रम कल का रखा गया है, बहुत विशेष कार्यक्रम है. 17 सेक्टर प्लाजा में पीस मार्च, बहुत डिवाइन मार्च रहेगा. सभी देखने के लिए पधारेंगे. वहाँ फरिश्ते होंगे और बहुत पीस मैसेंजर्स होंगे जो पूरे 1-1.5 घंटे तक परमात्मा का, शांति का संदेश देंगे.
और ये 10:30 से 11:30 बजे तक ये कार्यक्रम, 11:30 से 12:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तो वो कोई भी उसको देखना और उसमें शामिल होना ना भूलें। कल सोमवार को ये कार्यक्रम रहेगा 17 सेक्टर प्लाजा में, पीस मार्च, डिवाइन मार्च। 11 से 12:30 बजे तक आप सब इसको देखने के लिए, वहाँ शामिल होने के लिए आएंगे। और अभी मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आदरणीय भाई प्रिंसिपल जामा मस्जिद सेक्टर 45 के कारी शमशेर अली जी, आप भी कृपया अपना आज के दिन शुभकामनाएं और संदेश देंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और बहनें और भाइयों, ऐसे वक्त में जब इंसानियत जुल्म का शिकार हो रही है और लोग आपस में दुनिया के पीछे, दुनिया की मोहब्बत में इतने पागल हो गए हैं कि इंसान इंसान का दुश्मन और कातिल हो गया है, ऐसे मौके पर समाज को जोड़ना और मोहब्बत का पैगाम देना और उनको ईश्वर की तरफ बुलाना, ये सबसे बड़ी हमारे लिए सादत और खुशी की बात है। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग ये प्रोग्राम जो करते हैं वो एक समाज को जोड़ने का बेहतरीन ज़रिया है, जिसको इंसानियत इस वक्त चाह रही है। जब इंसानियत मोहब्बत के लिए, सुकून के लिए, शांति के लिए परेशान है, ऐसे में शांति के अल्फाज को फैलाना और लोगों के दिलों तक पहुँचाना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और ये होना बहुत ज़रूरी है। समाज में अगर सभी लोग जालिम हो जाएंगे, सभी एक रास्ते पर चलते रहेंगे, तो दोस्तों और बहनों, ये समाज ख़त्म हो जाएगा। मुझे एक बात याद आ गई। दिल्ली में एक दरगाह है निज़ामुद्दीन औलिया, एक मरकज़ भी है वहाँ पे, निज़ामुद्दीन का स्टेशन भी उनके नाम से बना हुआ है। तो उनके जो शागिर्द थे, जो उनके चेले थे, उनके पास कुछ हदिया लेकर आया करते थे। तो कुछ लोग आए और लाकर उनको पेश कर दिया। किसी ने गुलदस्ता दिया, किसी ने मिठाई दी, किसी ने और कुछ चीज़ें दी। तो एक साहब जो थे, मेरठ के रहने वाले थे, उन्होंने उनको कैंची दे दी। अब वो उन्होंने कैंची ली नहीं और रखी थी, उसे देख कर रोने लगे। वो परेशान हुए कि हमारे इलाके के अंदर ही बड़ी मशहूर कैंची बनती, तो मैं कहा था खुश हो जाएंगे देख कर, तो रोने लगे। उन्होंने कहा कि हजरत, क्या मुझसे गुस्ताखी होगी, क्या गलती हो गई है? कहते कोई बात नहीं बताएं। कहते मैं इसलिए रो रहा हूं कि इंसान बड़ी मेहनत करता है, कपास बोता है, उसको 6 महीने लग जाते हैं कपास को उगाने में, उसको ताना बाना बुनने में, उसका कपड़ा तैयार करने में। ये कैंची की सिफत यह है कि एक इंसान ने 6 महीने बड़ी मेहनत की, मुशक्कत की, बर्दाश्त की, कितने लोगों के हाथ लगे और कपड़ा तैयार हुआ, इंसान उसे पहनता है। इसकी सिफत यह है कि इसे 2 मिनट के अंदर काट कर अलग अलग कर देती है। तो बेहतर होता कैंची की जगह आप सुई लेकर आ जाते, मुझे खुशी होती, ताकि वो जोड़ती, काटती नहीं। इसलिए आज का जो प्रोग्राम है, आपने जोड़ने का जो काम किया, मैं समझता हूँ कैंची नहीं बल्कि एक आपने सुई का काम, धागे का किया है। आप बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। टाइम कम है तो इसलिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ परफेक्ट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो लास्ट मैसेंजर्स ऑफ द गॉड हैं। वो जब जाया करते थे तो एक स्त्री थी, एक लेडीज थी, उन्हें लोगों ने समझाया कि मोहम्मद साहब जी तो आपको एक नया धर्म चला रहे हैं, नया मजहब चला रहे हैं, जो आप कर रहे हैं उसको हटा रहे हैं, बहका रहे हैं। तो उनका काम था कि जब वो जाया करते थे तो अपनी छत के ऊपर खड़ी होती थी, उनके ऊपर कूड़ा डाल देती थी, रोजमर्रा का काम था। तो इत्तेफाक से जब वो जा रहे थे तो 3 दिन ऐसे गुजर गए कि उनके ऊपर वो कूड़ा नहीं गिरा। जैसे कि बिशप साहब ने फरमाया कि जो लोग दुश्मनी करो तो उनसे प्यार करो, जो तुमको गाली दे तो उनको आशीर्वाद, उनके लिए दुआ दो। तो जब 3 दिन हो गए उनके ऊपर वो कूड़ा नहीं डाला, तो वो उस घर के अंदर फिर इजाजत लेकर गए। जाकर पूछा कि मेरी बहन कैसी है, क्या बात हो गई है? कि जी क्या वो बीमार हैं? कि अच्छा। जाकर कहा कि आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ, आपकी खिदमत में लग, मुझे बताइए। कहते आप क्यों आए हो, आपको कैसे पता चला? तो आपने फरमाया कि मेरे ऊपर 3 दिन से कूड़ा नहीं डल रहा था, तो मैं परेशान था कि उनको क्या हो गया।
आज उन्होंने मेरे ऊपर कूड़ा क्यों नहीं डाला? तो दोस्तों, जो दुश्मनी करता उनके लिए दया करना सीखना चाहिए। ये परफेक्ट हजरत मोहम्मद साहब ने सिखाया। ऐसी आज समाज के अंदर हमें भी जरूरत है कि जो लोग हमसे दुश्मनी करते हैं, हमसे इख्तलाफात रखते हैं, हम उनकी मोहब्बत और प्यार में उनसे जाएं, उनको अपने गले लगाएं। अगर वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो सीधे रास्ते पर चलना ना उनको सीखना। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमको गलत रास्ते से कैसे सिखाएं, जबान से नहीं, लिख कर नहीं, बल्कि हमें अपनी कल्चर से हमको जाकर उनको एक थ्योरी नहीं बल्कि एक हमें प्रैक्टिकल जाकर बताना पड़ेगा। जब प्रैक्टिकल हम करेंगे दोस्तों और बहनों, तब ये समाज सही रास्ते पर आ जाएगा। जो सही रास्ते पर ब्रह्मा कुमारी की बहनें कर रही हैं, भाई कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकल होना चाहिए कि समाज को हम एक धागे के अंदर पिरो दिया जाए, ताकि चूंकि हम सब एक ही की औलाद हैं, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि हम जो हैं जितने भी समाज के अंदर लोग हैं वो सब इंसान हैं और इंसान सब एक ही ईश्वर की औलाद हैं। दोस्तों, हम आदम की औलाद हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम खानदानों में, कबीलों में, मजहबों में, फिरकों में बट गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम सब एक ही परमेश्वर, एक ही आदम की औलाद हैं। और हम एक आदम की औलाद हैं तो हमको एक ही होकर रहना चाहिए। ये समाज के अंदर हमारा पैगाम है और सब लोगों के लिए मेरा पैगाम है कि हम सब लोग मोहब्बत और प्यार, इत्तफाक, इत्तेहाद के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारें, ताकि हमारी ज़िंदगी शांति के साथ गुजर जाए। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा हमारे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भ्राता जी। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण देकर आपने बहुत अच्छी बातें शॉर्ट में समझाई हैं, और सभी इस पर चलने लगें तो स्वर्ग जल्दी आ जाएगा। तो ये अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं देश का कि और विकास हो, लेकिन हम सभी को वो महोत्सव मनाना है जिससे स्वर्ग जल्दी आ जाए, धरती पर स्वर्ग का वास हो, तो वो कार्य करना है। अभी प्रोफेसर अनिल सारवाल जी, आप भी अपना संदेश देंगे कुछ शब्दों में। आप मेंबर हैं नेशनल स्पिरिचुअल असेंबली ऑफ बहाई फेथ ऑफ इंडिया। आप हर वर्ष मिलते हैं, और मैं समझती हूँ इस बार आप कुछ ऐसा भी करेंगे कि इस वर्ष में कई बार आकर यहाँ मेडिटेशन भी कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे दिल्ली में लोटस टेम्पल है, वहाँ जब भी जाकर बैठते हैं इतनी शांति है कि वहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ भी ये सामने ही मेडिटेशन रूम है, बहुत अच्छा लगता है। आप यहाँ 10 मिनट भी आकर बैठें तो आप ज़रूर आकर बैठें। उत्तरा दीदी, नेहा बहन और बहनों से मिलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। प्रोफेसर अनिल सारवाल जी। प्रिय भाइयों तथा बहनों, बहुत ही सुंदर सुंदर बातें यहाँ पे सुनने को मिली। और सुबह जो हम ईश्वर को याद करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है कि जो उनकी बानी है, जो उनकी मुरली है, वो सारा दिन हमारे हृदय में चले और जो हमारा चरित्र है उसका रूपांतरण हो। लेकिन इतने धर्म होने के बाद, इतने ईश्वरीय अवतार आए, बहाई धर्म में हम मानते हैं मानवता एक है, ईश्वर एक है और सभी धर्म एक हैं। और सभी धर्म जो है, एक जो धर्म है ईश्वर का, सनातन धर्म कह लीजिए, इटर्नल है, जो उसके अलग अलग चैप्टर्स हैं धर्म। और अवतार तब आते हैं जब समाज के अंदर बहुत ज़्यादा खराबी हो जाती है, पाप बढ़ जाता है और असत्य का प्रचार प्रसार होता है। अब विचारणीय बात यह है कि क्या कारण है कि इतना प्रकाश है लेकिन फिर भी हम जो संसार की हालत देख रहे हैं बहुत ही चिंता वाली है। अगर आप टीवी देखेंगे ना, आपको सोने में दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने टीवी देखना बंद कर दिया क्योंकि इसमें सारा टाइम लड़ाई झगड़े की बात आ रही है, सारा टाइम, और लोगों को लत लग गई है। मैंने एक से पूछा इतना टीवी क्यों देखते हो? बोले ड्रामा चल रहा है, ये ड्रामा हो रहा है। ये ड्रामा नहीं है, इस समय रशिया और सारा संसार लड़ाई के कगार पे खड़ा, ये ड्रामा तो नहीं है। अभी कैंची की बात हुई, हमने तो बम बना दिए, पता नहीं कौन कौन सी मिसाइलें बना दी हमने। सारे संसार को 1 मिनट में तबाह कर सकते हैं, 1 मिनट में कई बार तबाह कर सकते हैं, इतने सारे हथियार हमने बना दिए। क्या कारण है? तो बहाई लेखों में लिखा गया है, आई लव्ड दाई क्रिएशन देयरफॉर आई क्रिएटेड दी, इफ दाउ लवेस्ट मी नॉट माई लव कैन इन नो वाइज रीच दी। ईश्वर कहते हैं मैंने तुमसे प्रेम किया
और मैंने तुम्हारी सृष्टि की। अगर तुम, और उनका प्रेम तो सर्व सब सब जगह पे है, लेकिन अगर हम उनको प्यार नहीं करेंगे तो उनका प्रेम हमारे तक नहीं पहुंच सकता। ईश्वर सूर्य के समान है, हृदय शीशा का जो मिरर के समान है। अगर हमारा शीशा साफ नहीं है, उसमें ईश्वर का प्रकाश नहीं आ सकता। क्या हम अपने चैलेंज जो है सारी दुनिया का, अभी हम बात कर रहे थे, देखिए हम सारे लोग बहुत व्यस्त हैं। आप लोग बहुत बड़ी संख्या में आए, मैंने नेहा जी को बहुत मुबारक दी कि कार खड़ी करने को जगह नहीं थी। इतनी सारे संख्या में आप आए हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक। सच में आप दिल से इस समारोह में शामिल हुए हैं। तो लेकिन बात यह है कि इतना सब होने के बाद रूपांतरण नहीं है। तो मेरे को ये लगता है कि अगर हमने किसी को सिखाना है तो हमें उदाहरण बनना पड़ेगा। अगर हम उदाहरण नहीं बनेंगे, अगर हमारे कार्य जो हम बातें करते हैं उससे भिन्न है, तो समाज में हमारा असर नहीं होगा। और यही हो रहा है। तो इसलिए जो है हमें ईश्वर की जो चर्चा है वो अपने प्रियजनों से करनी चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए। इतनी भाग रहे हो, 14 घंटे नौकरी कर रहे हो, क्या हो रहा है? छोटे छोटे बच्चों की पीठ दुख रही है, पीठ में प्रॉब्लम आ गई, बैठे हैं, घर में बात नहीं कर सकते, नौकरी हो रही है, घर से काम हो रहा है, लेकिन माँ बाप से नहीं बात कर सकते, हमारा काम चल रहा है। माँ बाप जा ही नहीं सकते कमरे में, डरते हैं कमरे में जाने को। और 14 घंटे काम करने के बाद घर में शांति है क्या? नहीं है। पंजाब के अंदर अभी बात हो रही थी, नशों की बात हो रही थी। नशे क्यों है? हम उनको शांति नहीं दे पाए, हम उनको गुरु का संदेश नहीं दे पाए, हम उनके अंदर जो आत्मा है उसको जागृत नहीं कर पाए, इसलिए वो शांति ढूंढते हैं ड्रग्स के अंदर। वो रास्ता ही अलग हो गया एकदम से। हम शांति ढूंढते हैं, बड़े बड़े महल बनाएंगे, बड़ा बहुत बड़ा मकान बनाएंगे, ना उसमें बच्चे हैं, बच्चे चले गए कहीं और, माँ बाप रह गए अकेले, देखने वाला कोई नहीं है, मकान को क्या करोगे? इससे भी बड़ी कार ले लेंगे, उससे क्या हो जाएगा? आपने जाना ही है ना कहीं। अगर आपकी कार ठीक ठाक चल रही है, बड़ी कार लेके क्यों मर रहे हो? तो हमारे जीवन को संतुलित करने की आवश्यकता है। और जो हमारी मुरली है, जो हमारी बानी है, उसको हमें सच में विचार करना चाहिए सारा दिन। अब्दुल बहा जो बहाई धर्म के मास्टर हैं, स्वामी हैं, वो लिखते हैं कि योर होल लाइफ शुड बी अ प्रेयर। तुम्हारा सारा जीवन ही प्रार्थना होना चाहिए। ये नहीं है यहाँ आ गए तो ईश्वर को याद कर रहे हैं। जब हम कर्म कर रहे हैं, क्या बेईमानी कर रहे हैं? क्या धोखा दे रहे हैं? जब हम लड़ रहे हैं किसी से, उस समय ईश्वर को भूल गए, वो देख नहीं रहे हमें? तो ये सब चीजों को हमें सारा दिन, अगर हम धर्म को धारण करेंगे तो वास्तव में इस संसार का रूपांतरण होगा। बातें करने से नहीं होगा, लेकिन बातें जरूरी तो हैं, क्योंकि हमारे अंदर बीज का काम करती है। हमारे मन में जो बातें हैं वो बीज के रूप में हमारे मन के अंदर जाती हैं, और वो बीज फिर धीरे धीरे पेड़ बनता है। उसको ऐसी सभाएं मिलेंगी, प्रार्थनाएं, और आपके यहाँ संगीत का बहुत प्रचलन है, और वो वास्तव में दिल को छू जाता है। जब हम ईश्वर को ध्यान करते हैं, उनके महिमा को गाते हैं, तो वो वास्तव में हमारे हृदय में समा जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सीखने आया हूँ, आपके प्रकाश से प्रकाशित होने आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सारवाल जी। जैसे कि आपने मुरली, वाणी और अपनी साइलेंस की भाषा की बात बताई है, तो बस यही एक काम है जो अब करना बाकी है, क्योंकि आवाज़, शोर, इन सब की उपज है ये बॉम्ब, और इनका विस्फोट होता है। जितना साइलेंस में टिक जाएंगे उतना मन की शांति बढ़ेगी और सारी दुनिया में शांति हो जाएगी। हम सभी सुन रहे हैं कि हम सभी भाइयों ने जो भी संदेश दिया है उसमें विशेष है प्रेम और शांति, और यही सिखाने के लिए शांति का सागर, प्रेम का सागर खुद पिता परमेश्वर आया है, ये कल्याण का काम करने के लिए। और अभी मैं आमंत्रित करती हूँ सिद्धांति महाराज जी, आप गोड़िया मठ से पधारे हैं। बस अंतिम चरण में है ये कार्यक्रम, बस थोड़े से शब्दों में आप भी अपना संदेश देंगे। हमारे आदरणीय भ्राता जी सिद्धांति महाराज जी बस 5 मिनट में अपना संदेश देंगे, और फिर उसके बाद बहुत सुंदर छोटी छोटी सेलिब्रेशंस हैं। आप दीप प्रज्वलन करेंगे, केक काटेंगे और ध्वजारोहण करेंगे। ये कार्यक्रम इसके बाद रहेगा, और उसके बाद आप सभी नाश्ता यहीं करेंगे। सिद्धांति महाराज जी।
बोलिए ओम शांति, बोलिए हरे कृष्ण। मैं एक बार दीदी को दादी को सुन रहा था माउंट आबू से, तो कह रही थी छोटा बच्चा बनो, छोटे बच्चे की तरह, संकल्प विकल्प से मुक्त, है ना। छोटा बच्चा हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई का हो, सिख का हो, दिल को खींचता है अपनी तरफ, है ना। कुछ भी करे अच्छा लगता है, दिल करता है उठा के प्यार करें। क्यों? पॉजिटिव वाइब्रेशन से उसके अंदर प्यूरिटी है। प्यूरिटी इज द फोर्स। जैसे आपके यहाँ पवित्रता ताकत होती है, तो हमारे स्वामी महाराज कहते हैं साधना की ताकत प्यूरिटी है। प्यूरिटी जहां पे भंग होगी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, साधना ढीली पड़ जाएगी, है ना। तो आज के समय में मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरत है मुस्कुराने की, है ना। आदमी मुस्कुराना भूल गया। देखो ना, इतने सब हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं, किसी से पूछो कितने दिन हो गए आपको छत पे जाके तारों को ऐसे देखा हो आपने? ओ हो, तारे भी होते हैं है ना। नहीं, हम सब मतलब ठीक है, हम साधना कर रहे हैं, सब अपनी अपनी साधना कर रहे हैं, मतलब मुक्त अवस्था में जैसे होता है ना छोटा बच्चा, ऐसे पवित्र भाव से कभी छत में गए हो, खुले आकाश में गए हो, ये तारे हैं, चंद्रमा है, उनका आनंद ले रहे हैं हम। कि कभी कोई एक दिन आपको, मैं अपनी बात कर रहा हूं, बचपन में हुआ था, फिर कई साल तक ये बात हुई नहीं, कभी कोई एक दिन ऐसा हुआ हो, किसी ने कोई बात की हो, इतनी जोर से हंसी आई हो, इतनी जोर से हंसी आई हो कि बेड से नीचे गिर गए हो। मतलब यार, इतनी टेंशनें लेके घूम रहे हैं हम, पता नहीं क्या, हम क्या प्राइम मिनिस्टर हो गए, हम प्रेसिडेंट हो गए, 4 मेंबर्स हैं घर में, वो संभाल ले हैं, मतलब पता नहीं क्या। और हो हम सिर्फ बात कर सकते हैं, है ना। वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, है ना, बाय सिंपली अवर थॉट्स। हम बातों से नहीं दुनिया चेंज कर सकते, पर टेंशन इतनी है दिमाग में। पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी दादी को, हमारी दीदियों को, कि आपकी मिशन की सफलता इससे पता चलती है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ऐसे पता चलता है आपकी साधना पवित्र है, आपका मिशन बहुत आगे जा रहा है, आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला रहे हो। श्रीमद् भागवत में लिखा श्री कृष्ण जो हमारे आराध्य हैं, श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो मनन करने योग्य है, और आपके यहाँ पे भी पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। देखो, श्री कृष्ण 6 दिन के हैं, भगवान 125 साल रहे, 126 ब्रूटल अटैक्स भगवान पे हुए, यानी जान से मारने की कोशिश। 6 दिन के हैं, पूतना आ गई, 6 दिन के बच्चे को मारने आ गई, तो पहला अटैक भगवान पे। आप श्री कृष्ण का चरित्र देखो, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट, और हमारा 100 रुपया गिर जाएगा ही। मतलब सारा दिन साधना छोड़ो, वो टेंशन रहती है, 1000 रुपये 2000 पता नहीं कहां गिर गया। मतलब साधना में भी शिव बाबा नहीं दिखेंगे, 2000 का नोट दिखेगा फिर। मतलब सबका नहीं, मतलब कईयों का, मतलब ऐसा क्यों? हमारी अटैचमेंट, जैसे दादी ने कहा छोटा बच्चा बनो, संकल्प विकल्प से मुक्त हो जाओ। कैसे? आपकी साधना में आप मेडिटेशन करते हो, श्री कृष्ण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की साधना में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा छोटा सा बच्चा, कोई ज्ञान नहीं है, पर जेस्चर से ही एक बार मां भी मां ना बोले, सिर्फ रो के दिखा दे, रो ले एक बार, मां समझ जाएगी। समझेगी कि नहीं? इसको खाना चाहिए, इसको पीना है, इसको बाथरूम जाना है, इसको लैट्रिन जाना है, इसको क्या करना है, सिर्फ मां समझेगी। सिर्फ रो के दिखा दे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भगवान के लिए रो, तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे, तुम जुड़ जाओगे, कनेक्शन जुड़ जाएगा। पर आंसू आएंगे कैसे? फिर वहीं पे घूम के वही बात, प्यूरिटी इज द फोर्स, पवित्रता। तो पवित्रता कैसे आएगी? श्री कृष्ण ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवत गीता के अनुसार बताया।
उनके नाम से। ओम शांति। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे चहकते हुए चेहरे से आपकी महकती हुई पर्सनैलिटी पता लग रही है। धन्यवाद सिद्धांती महाराज जी। और इसी तरह सभी को आप खुश रहना सिखाते रहें। आज की शिव जयंती पर भगवान आपसे यही चाहता है और यही दुआ कर रहे हैं। और अभी कुछ शब्दों में अपनी ग्रीटिंग्स देंगे अनीता बहन जी। अनीता बहन जी हमारे बीच हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर वार्तालाप निकल रहा है। हम सब एक हैं, सब ने मिलके एक बात कही है। दूसरी बात निकल रही है जीवन मूल्यों की। मुस्कुराते रहना है, बुरा करने वाले का भला करना है और प्योरिटी एडॉप्ट करनी है। बहुत अच्छा निचोड़ निकला है, जीवन का सार है। अब इन सब के पीछे बात आती है कैसे करना है। उसका त्योहार है शिवरात्रि, अंधकार मिटाना है। शिव नाम शून्य का है। शून्य, जीरो। जीरो मीन्स नथिंग। नथिंग होने से भी कुछ होता नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स से जीरो निकाल दिया जाए तो सारा मैथ्स नथिंग। आई संसार से जीरो माइनस कर दो, संसार रुक जाएगा। तो परम शक्ति शिव है। शून्य, देह जैसा नहीं, लेकिन सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी। और हिंदी में शिव है, इंग्लिश में वही गॉड है, उर्दू में वही अल्लाह है और पंजाबी में वही वाहेगुरु है। ट्रांसलेशन ओनली। वाहेगुरु कहो तो एक नूर कह दो, अल्लाह कहो तो नूरानी रूह कह दो, और गॉड कहो तो गॉड इज लाइट कह दो। फर्क क्या है? ट्रांसलेशन ओनली। अब बात आती है जो सारे जीवन मूल्य और बुरा न करो, बुरा करने वाले का भला करो, हम सब कहते हैं। और व्यवहारिक रूप भी हम सब जानते हैं कि जैसे ही कोई बुरा करेगा टिट फॉर टैट की एनर्जी आने लगती है और संसार गिरावट की ओर जा रहा है। इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद भी अब शिवरात्रि का ये संदेश है कि एक बेसिक काम करो, अज्ञान का अंधेरा मिटाने के लिए बेसिक काम करो। गॉड्स मैसेज कि आप मेरे जैसे हो, याद रखो, मेरी औलाद हो। मैं शून्य ज्योति स्वरूप निराकार हूँ और तुम भी इन देह के चमड़ों से पहले और बाद में एक नूर, एक रूह, एक ज्योति, एक आत्मा हो। ये वाली बात भी आज भाषण करो, ज्ञान सुनाओ, फिलोसॉफिकली बहुत समझ में आती है, सब हाँ जी बोलते हैं। अब बात आती है इसको प्रैक्टिस करने की, और प्रैक्टिस भी इस लेवल तक प्रैक्टिस करना है जितना रोटी खाना जरूरी है, शरीर के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उतना ये राइट अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के शरीरों के भीतर सबसे पहले मैं एक चमकती रूह आत्मा हूँ। ये चमड़ा ऊपर की चीज है, ये वस्त्र हमें एक्टिंग के लिए मिला है। मैंने ये कपड़ा पहना, मेरी एक्टिंग हो गई अनीता बहन जी। भाई साहब ने ये कपड़ा पहना, एक्टिंग हो गई कि सिख समुदाय के कुछ विशेष है, एक्टिंग है। कपड़ा बदलेगा, एक्टिंग बदल जाएगी। अंदर में आत्मा परमात्मा की संतान, और मूल रूप में जैसे भाई साहब ने बहुत सुंदर बार बार कहा, प्योरिटी 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 रिक्वायर्ड। तो वो रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है? जब मैं सेल्फ कॉन्शियस होती है, सोल कॉन्शियस। हम लोग बेसिक प्रैक्टिस करते हैं जो आज से 40 इयर्स पहले मैंने शुरू की। उससे पहले मैं अपने शहर की फैशनेबल लड़की थी, गुस्से वाली थी, बहुत दूसरों के ऊपर लीडरशिप अपनी थोपने वाली थी। 7 दिन में बदली। किस प्रैक्टिस से बदली? बेसिक प्रैक्टिस समझ आई, हु यू आर,
मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, यहाँ फील किया मैं एक शांत आत्मा हूँ, उस शांति की डेप्थ में गई, वो थॉट्स रिपीट किए बार बार, मैं कौन, यहाँ फोकस किया, ब्रेन के अंदर चमकता डायमंड, शांत आत्मा, शांति की किरणें फैला रही है, शांति का प्रकाश देह में जा रहा है, देह का चमड़ा उतर रहा है, मैं अकेला स्टार शांत शांति के सागर की किरणों के नीचे हूँ। वो पवित्रता का सागर, ज्योति, फील किया उसको, इन आंखों से देखा, इन कानों से सुना उसको, इस मुख से उससे बात किया, पर समझ आ गया ये नकाब है, अंदर ज्योति हूँ, और उसकी प्रेजेंस फील करके उससे शांति लिया, प्यार लिया, प्योरिटी लिया, सुख लिया, जीवन बदल गया। बिना प्रैक्टिस के बातों में ताकत नहीं होती है, चेंज होता है, टेम्परेरी होता है। आज शांत होंगे, माफ करेंगे, कल बदला लेंगे। आज किसी की महिमा करेंगे, कल निंदा करेंगे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी साथ में काम करती है और संसार का फोर्स डाउनवर्ड जा रहा है। इसलिए बहुत इत्मीनान से एक दिन में कम से कम 5 बार 10-10 मिनट पॉज करें, थॉट्स को स्लो डाउन करें, सोल कॉन्शियस हो, अंदर की शांति पवित्रता एक्सपीरियंस करके उस शांति सागर और पवित्रता के सागर से जुड़ें, तो वो स्पार्क अंदर आता है। फिर हमें कहना नहीं पड़ता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई 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 हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, वो रियल फीलिंग है। तो आज उस परम ज्योति का ध्वज फहराएंगे जो हम सब भाइयों का ओरिजिनल पिता था, है और रहेगा। सिर्फ उस कॉन्शियसनेस को फिर से अपने अंदर जागृत करना है। ओम शांति। बहुत बहुत खूब अनीता बहन जी ने बड़ी अच्छी बात समझाई है कि ये बात प्रैक्टिस में आनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, रूह हूँ, नूर हूँ। अंधेरे में कहीं दूर से गाड़ी आ रही होती है तो सिर्फ उसकी हेडलाइट ही दिखाई देती है, पीछे गाड़ी 1 करोड़ की है, 50 लाख की है या 5 लाख की है, कोई नहीं देखता। और ये शरीर जहाँ पर दफन किया जाता है या जला दिया जाता है, वो 8 कनाल की कोठी में रह रहा है या 2 कनाल की कोठी में या झुग्गी में रहता है, उसको जगह बराबर ही मिलती है। वही 2 गज जमीन मिलती है जलाने के लिए भी और दफनाने के लिए भी। इसीलिए अपने आप समानता आ जाती है। प्रैक्टिस इस बात की करनी है कि हम आत्मा हैं और आत्मा सब एक समान है। इस बात की प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि हमें चिंतित रहने की प्रैक्टिस बहुत है, टेंशन में रहने की प्रैक्टिस बहुत है। जैसे भाई साहब बता रहे थे सिद्धांति महाराज जी, मुस्कुराने की प्रैक्टिस ज़रा कम है, क्योंकि पवित्रता की शक्ति कम है। तो इसीलिए आज से ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे कि मैं आत्मा हूँ ही खुश नसीब, शांत और पवित्र, तो मज़ा आने लग जाएगा। अभी उत्तरा दीदी अपना संदेश देंगे कुछ शब्दों में, और उसके बाद हम सभी ये कैंडल लाइटिंग, केक कटिंग और फ्लैग होस्टिंग के कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम तो आज के पावन दिन की शिवरात्रि पर्व मनाने की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हमें बहुत सारी सुंदर बातें, बहुत गहरी बातें हमने सबने सुनी हैं, और यही शिव पिता का कहना है कि कभी विश्व में एक धरा पे सब निवास करते थे, सर्वगुण संपन्न आत्माएं थी, और विश्व भर में आत्म रूप में भाईचारा था, और हर आत्मा के अंदर सभी गुण मौजूद थे, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्तियाँ, ये सब थी जो क्षीण हो गई, अंधकार में भटक गए, देवान में आ गए, बॉडी कॉन्शियस हो गए, हम राह भूल गए, भटक गए। शिव पिता पुनः आकर के हम सब आत्मा को ये संदेश दे रहे हैं, हे बच्चे,
तुम मेरी संतान हो, मेरे बच्चे हो, किसी भी धर्म मजहब जाति से वर्ग से भाषा से हैं, लेकिन हम एक पिता की संतान हैं। कहा भी गया है, महापुरुषों ने कहा है, एक पिता एक कस के हम बालक, हम एक के बच्चे हैं। तो फिर से वो शिव पिता परमात्मा इस धरा पे वो एक दुनिया, एक प्यार की भाषा, एक जीवन जीने की कला सिखाने आए हैं। हम सभी उस पिता परमात्मा से यही प्रतिज्ञा करते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम ऐसा बन के ही दिखाएंगे, जन जन तक ये खुशबू पहुंचाएंगे कि हम सब एक पिता के बच्चे, एक पिता की संतान हैं। हमें सबको आपस में किस तरह से रहना है, ये पिता परमात्मा सिखा रहे हैं। आज हम ज़्यादा समय न लेते हुए वही शिव पिता का पावन ध्वज जो हमें संदेश दे रहा है, हम सबको मुस्कुराना सिखा रहा है, जिंदगी जीना सिखा रहा है। जैसे कमल का फूल जल में रहते अवगुणों से अलिप्त है, ऐसा जीवन हम जिए, वो शिव पिता सिखाने आए हैं और हम सीख रहे हैं, वो सिखाते जा रहे हैं। आज हम उन्हें आप सबको मुबारक कहते हुए हम ध्वज की ओर चलेंगे अपने भाइयों के संग। ओम शांति। सभी मंचासीन हमारे महानुभाव सामने आएंगे दीप प्रज्वलन के लिए, और सभी टीचर्स बहनें, सब साथी बहनें, सभी बड़ी बहनें, सभी सामने आ जाएंगी। भानु भाई, विपिन भाई, ये भी जो नीचे स्टैंड है वहाँ पर, ताकि ऊपर चढ़ना ना पड़े, यहाँ आकर सभी टीचर बहनें दीप प्रज्वलन करेंगी। भानु भाई, विपिन भाई भी साथ आएंगे, और हमारे मंच आसीन सभी महानुभाव यहाँ मंच पर दीप प्रज्वलन करेंगे। थोड़ा सा और आगे कर दीजिए इसको। सभी को ये सभी का सभी बहनें प्रतिनिधित्व कर रही हैं। बाकी सबका काम है सुंदर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस दीप प्रज्वलन विधि का स्वागत करेंगे। सभी टीचर्स बहनें आ जाएं। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। यहीं पर ही केक काटा जाएगा। बहनें केक ले आओ। बैर कभी ना रखना, अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। ये सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए प्यारे शिव बाबा का जैसे अपने बच्चों का, परिवार वालों का बर्थडे मनाते हैं, ऐसे बर्थडे मनाने के लिए बहुत सुंदर केक तैयार किया गया है। क्योंकि सभी तरह की कल्चर आज मिक्स है, तो ये कार्य भी किया जाए। तो हैप्पी बर्थडे और फिर दीदी प्रसाद के रूप में सभी को केक देंगे।
happy birthday to you. Happy happy birthday to you. जन्म दिवस ये तुम्हारा बड़ा ही लगता प्यारा, आई बाहर लेकर है अनोखा नजारा। सदा सलामत सदा खुश रहना कहता जहान सारा। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। हर दिल से निकले स्वर लाखों लाखों बधाई, जिंदगी में तुम्हारी सुहानी घड़ियां आई। हर दिल से निकले स्वर लाखों लाखों बधाई, जिंदगी में तुम्हारी सुहानी घड़ियां आई। मंगलमय हो सदा तुम्हारा गीत गाए प्यारा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। प्यारे प्रभु के प्यारे हो, बड़े निराले तुम हो। दिव्य गुणों की खुशबू पाए शिव बाबा के संग हो। प्यारे प्रभु के प्यारे हो, बड़े निराले तुम हो। दिव्य गुणों की खुशबू पाए शिव बाबा के संग हो। दुआएं दिल की देते सभी बरसे अमृत धारा। सदा सलामत सदा खुश रहना कहता जहान सारा। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी आदरणीय उत्तराधिकारी सभी मेहमानों को बाबा के प्यार की सौगात, ईश्वरीय उपहार। अभी ध्वजारोहण की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ेंगे। ये सेवाधारी कुर्सियां खिसका दें, सेवाधारी बहनें कुर्सियां हटा दें जरा। ध्वजारोहण के लिए दर्शना बहन जी मंच पर आ जाएं गीत गाने के लिए। दर्शना बहन जी। माइक एक और दे। और जो भी एक दो बहनें और गीत गाने में हैं होशियार, आ जाएं जल्दी से। लता बहन आप आ जाइए आगे। ये ज्योति सा बिंदु, ये दिव्य सितारा, ये कितना है सुंदर, ये कितना है प्यारा। ये सबसे है न्यारा, सभी का सहारा। दिलो जान की राहत, ये आँखों का तारा। यही है, यही है, यही है। ये संगम के युग युग में सृष्टि पे आता।
ये पतितों को पावन बनाकर है जाता। ये सबका है राही, सभी का विधाता। यही है, यही है, यही है। ये सागर गुणों का गुणी है बनाता। ये निर्धन को है ताजधारी बनाता। नरक को मिटाता, ये बैकुंठ लाता। यही है, यही है, यही है। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर के अब्बा। ये भक्तों के भगवान, बच्चों के बाबा। ये मम्मा के बाबा, ये बाबा के बाबा। यही है, यही है, यही है। ये ज्योति सा बिंदु, ये दिव्य सितारा। ये कितना है सुंदर, ये कितना है प्यारा। ये सबसे है न्यारा, सभी का सहारा। दिलो जान की राहत, ये आँखों का तारा। यही है, यही है, यही है। सभी भाई भी झंडे की डोरी को हाथ लगाएंगे। हमारे सभी भाई बाबा के झंडे की डोरी को हाथ लगाएंगे। शिव का झंडा तो सभी सहयोग देते रहे, तालियां बजाते परिवर्तन का ये मौसम स्वर्णिम युग लाएगा। परिवर्तन का ये मौसम स्वर्णिम युग लाएगा। बधाई हो बधाई, जयंती शिव की आई। बधाई हो बधाई, जयंती शिव की आई। लहराया शिव का झंडा, हर दिल पर लहराएगा। परिवर्तन का ये मौसम स्वर्णिम युग लाएगा। सभी एक बार झंडे के पास सामने चेहरा करके खड़े होंगे। सभी भाई चेहरा सामने करेंगे। हमारे फोटोग्राफर की रिक्वेस्ट है, चेहरा सामने प्यारा करेंगे। बाबा आया है, नया नजारा छाया है। प्यार भरा संदेशा ले, सौगात सुखों बीच में का से कोई नहीं लाया जाएगा, झंडे है। के सामने से प्यारा कोई जाएगा बाबा आया है, नया झंडे के सामने से नजारा कोई क्रॉस नहीं छाया करेगा है। प्यार भरा संदेशा ले, सौगात सुखों का लाया है। प्रत्यक्षता का ओम शांति। अभी दौर ये प्रतिज्ञा नया रंग पढ़ेंगे। आदरणीय उत्तरा दीदी अभी प्रतिज्ञा पढ़ेंगे। ये वो शुभ संकल्प है जो हम सभी भाई अभी इस मंच से ये बात कह रहे थे कि हम सभी को ये पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान का संदेश है। तो वह भगवान का संदेश हमें क्या करने को कहता है, आज हम इसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध होंगे इस झंडे के नीचे। तो आदरणीय उत्तरा दीदी पहले बोलेंगे और हम सब परमात्मा के बच्चे पीछे पीछे वह रिपीट इसलिए करेंगे ताकि वह बात हमारे सब कॉन्शियस में चली जाए और हम उसके लिए कृतबद्ध भी हो जाएं। ओम शांति। ये शिव बाबा का पावन ध्वज बहुत प्यारा, सबसे न्यारा है, जिसके नीचे हम संकल्प लेंगे। त्रिमूर्ति शिव जयंती के शिव जयंती के शुभ अवसर पर परम परम प्रिय
विश्व कल्याणकारी विश्व कल्याणकारी परलौकिक परम पिता पारलौकिक परम पिता परमात्मा शिव के पावन स्मृति दिलाने वाले लहराते हुए इस ध्वज के नीचे हम सभी ईश्वरीय संतान ये दृढ़ संकल्प लेते हैं कि गीता ज्ञानदाता पतित पावन निराकार परमात्मा त्रिमूर्ति शिव के दिए सच्चे गीता ज्ञान तथा सहज राजयोग के आधार पर हर स्थिति एवं परिस्थिति में अपने निज आत्म स्वरूप में स्थित होकर विश्व की सर्व आत्माओं को पांच विकारों से मुक्त कर सच्ची स्वतंत्रता अर्थात संपूर्ण सुख शांति संपन्न अखंड दैवी स्वराज्य की स्थापना करके ही रहेंगे। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अभी बहनें बहुत सुंदर दुनिया में शुद्धि फैलाने के लिए, अशुद्धि को दूर करने के लिए एक विशेष जो महोत्सव चल रहा है, तो वह पौधे का और बड़ी सुंदर ईश्वरीय सौगात देकर हमारे उत्तरा दीदी सबको सम्मानित कर रहे हैं। भ्राता सतनाम जी, भ्राता टी.एस. गिल जी, तू वही है वही है वही है वही, हाँ वही। कारी शमशेर अली जी, हमारे भाई कारी शमशेर अली जी अपना प्रसाद, अपना पौधा सभी प्यार से स्वीकार करके साथ लेकर जाएंगे। ये ईश्वरीय प्रसाद यही आश्रम पर ही बनाया जाता है। बिशप साहब इग्नासियस मास्क्रनहस, हमारे भाई अर्जुन प्रभु जी, भाई अनिल सारवाल जी, सभी बहुत प्यार से एक लाइन में भोग स्वीकार करेंगे। भ्राता अनिल सारवाल जी, सबको खुशी का आशीर्वाद देने वाले हमारे सिद्धांती महाराज जी, और हमारे सभी मंच आसीन महानुभाव, हमारे आमंत्रित मेहमान यहीं पर ही नाश्ता करेंगे और सभी के लिए नाश्ते का प्रबंध राजयोग भवन के डाइनिंग हॉल में किया गया है।
सभी के लिए नाश्ते का प्रबंध डाइनिंग हॉल में किया गया है। अपना बुके भी प्यार से लेकर जाएंगे, अपना फूलों का गुलदस्ता भी साथ लेकर जाएंगे। जो भी इनके साथी हैं वो आकर सामान लेने में इनका मदद करें।